आज मुरादनगर पालिका कार्यालय में हलचल तेज रही। हमने अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह से खास मुलाकात की और शहर के विकास से जुड़े कई अहम पहलुओं पर चर्चा की। इस बातचीत के दौरान शहर की मुख्य समस्याओं, विशेषकर बढ़ते अतिक्रमण पर गंभीरता से विचार विमर्श हुआ। ईओ ने आश्वासन दिया है कि अतिक्रमण के खिलाफ जल्द ही सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि जनता को राहत मिल सके। शहर में बढ़ता अतिक्रमण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिस पर हमने उनसे सीधे सवाल किए। उन्होंने भविष्य की योजनाओं और शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर भी अपने विचार साझा किए। अधिकारी ने बताया कि कैसे प्रशासन शहर की सूरत बदलने की तैयारी में है। देखिए इस खास मुलाकात की कुछ झलकियां। नमस्कार, मैं हूं अमित तिवारी और इस वक्त मैं नगर पालिका मुरादनगर में मौजूद हूं। काफी समय से नगर पालिका अतिक्रमणकारियों पर प्रहार कर रही है। एक विशेष अभियान के तहत अवैध कब्जाधारियों पर भी कहीं ना कहीं नोटिस भेजे जा रहे हैं। उसी पे ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ ईओ साहब शैलेंद्र कुमार सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। तो आपका आईवीएन में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल यही रहेगा, ये जो अतिक्रमण अभियान चल रहा है ये अभी कब तक जारी रहेगा? एक विशेष अभियान जो चल रहा है, ये अतिक्रमण का अभियान जो है ये परमानेंट चलता रहेगा। ये गवर्नमेंट की एक विशेष योजना है जिस पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कभी रास्तों पर, कभी गलियों में, कभी हमारे सरकारी ज़मीन जो होते हैं उस ज़मीनों पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। तो यहाँ अभियान परमानेंट चलता रहता है। यहाँ बहुत ज़मीनें मेरे द्वारा खाली कराए गए, लगभग हमें लगता है कम से कम 10 से 15 हेक्टेयर ज़मीन खाली कराए गए हैं। कुछ ज़मीनें मेन रोड पर थे, कुछ अंदर थे, काफ़ी ज़मीनें खाली कराए गए। उसको नगर पालिका अपने व्यवसायिक के रूप में यूज कर रही है। कहीं कहीं दुकानें बनाई जा रही है, कहीं इमारत बनाया जा रहा है, कहीं पानी की टंकी बनाई जा रही है। सब यूज चल रहा है इस समय। अच्छा, अवैध कब्जों की बात करें तो ओलंपिक तिराहे पे के पास एक धर्मशाला है। बताया जा रहा है कि कॉलेज, उसमें स्कूल एक संचालन किया जा रहा है। तो उस पर भी आपकी तरफ से कोई नोटिस भेजा गया? उसके भी हाँ, एक कुछ लोग द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत किया गया था, जिसमें एक पंचायती धर्मशाला है जिस पर कोई स्कूल, कोई प्राइमरी स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल चल रहा है। जिस शिकायत के आधार पर नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के बाद जब उनको टाइम दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर अपने कागजात और जो पत्रावलियाँ हो उसको नगर पालिका को प्रस्तुत करें। उसके बाद उसकी जांच तहसील प्रशासन द्वारा कराई जाएगी। उसकी जांच होने के बाद जो भी कार्रवाई होगी, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुरानी जगह हमारे यहाँ मशहूर जगह है मुरादनगर में, सराय वाली जगह जो है, उस पर भी कुछ अतिक्रमणकारियों ने और कुछ अवैध कब्जे उस पर है। तो उस पर भी आपके द्वारा कोई कार्रवाई संचालित की जा रही है? हाँ, नगर पालिका परिषद मुरादनगर में एक प्राचीन काल का, हमें लगता है मुगलों के समय का सराय है जी, जो काफ़ी प्राचीन है। उसके कुछ जो उसकी इमारतें हैं बड़े मतलब मुगल कालीन के हैं, जिसमें स्थापत्य कला और अनेक प्रकार की कलाओं का सुंदर चित्रण भी है उसमें। लेकिन कुछ लोगों द्वारा, यहाँ के लोगों द्वारा उस पर अतिक्रमण करके कोई मकान बना लिया है, कोई टावर बना लिया है, कोई उस पर डेयरी वगैरह पशु पाल रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों द्वारा शिकायत किया गया था, जिसमें हमारे उप जिलाधिकारी महोदय मोदी नगर द्वारा उसकी जाँच की गई थी। उस समय मैं भी साथ में था। उसके बाद उस पर उनके निर्देश में ही सभी लगभग 35 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। उसमें भी 15 दिन का टाइम दिया गया है। उनके द्वारा जो भी कागजात प्रस्तुत किए जाएंगे उस पर फिर उसकी जांच करवा के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, 15 दिन का समय दिया गया है आपकी तरफ से। 15 दिन में अगर वो नहीं खाली करते हैं, उस पर क्या प्रतिसंज्ञान लिया जाएगा? ये देखिए, कानूनी प्रक्रिया है। वो अगर वो उसका जवाब नहीं देते हैं 15 दिन के अंदर, तो फिर उच्चाधिकारियों से संज्ञान में लाकर इस पर कार्रवाई की जाएगी। कहीं ध्वस्तीकरण भी कराई जा सकती है, जमीन खाली भी कराई जा सकती है, या तो उन पर पीपी एक्ट के तहत मुकदमा का वगैरह कराई। हमारे हाईवे पे एक नाला आपकी तरफ से बनाया जा रहा है। हाँ। तो नाले पे भी कुछ लोगों की समस्या है। कुछ हम लोगों के पास भी फ़ोन आ रहे हैं कि ये हमारी समस्या रखी जाए। जैसे कि नाला खुला नाला है, क्या वो खुला नाला रहेगा कि या कुछ हद तक ढका भी जाएगा? नहीं, 50% ढका हुआ है। नाला पूरा खुला नहीं, 50% कवर्ड नाला है। लेकिन खुला 50% खुला इसलिए है कि नालों की सफाई प्रॉपर तरीके से हो सके। जहाँ आबादी का एरिया है वहाँ 50% कवर्ड है, वो स्लैब से ढका जाएगा। 50% खुला है क्योंकि सफाई वगैरह की समस्या आती है, जाम हो जाते हैं। बारिश के समय पानी रोड पर फ्लोटिंग होने लगता है, जिसको ध्यान में रखते हुए उसको 50% खुला छोड़ा गया है, उसकी सफाई कराने के उद्देश्य से। अभी तो नाला बन रहा है, अगर कहीं कमी होगी तो उसको हम देख लेंगे। जनता भी जानती है कहीं ना कहीं आप जो सरकारी ज़मीन है उस पर से अवैध कब्जे हटवाना, इसके लिए आप काफ़ी, आपका नाम चर्चा में आ रहा है, जो मैं समझ रहा हूँ। तो क्या आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी? हाँ, ये तो परमानेंट चलती रहेगी जब तक हम लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि सरकारी ज़मीन, सरकारी रोड, सरकारी सड़क पर लोग अतिक्रमण न करें, क्योंकि इसमें अनेक आने जाने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। सरकारी ज़मीन पर विशेष तौर पे अतिक्रमण न करें, क्योंकि वह सरकारी ज़मीन होती है। सरकारी ज़मीन आज नहीं कल खाली होनी ही होनी है। इसको ध्यान में रखते हुए, मान लीजिए आप मकान बनवा लेते हैं, कोई भी बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं, तो आपका पैसा भी इन्वेस्ट होगा, टूट भी जाएगी तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा।
ज़्यादातर देखा जाता है कि जो नाले हैं ना, नालों में देखो जानवर तो वहाँ पे कचरा नहीं डाल रहे, कहीं ना कहीं हम ही उसके जिम्मेदार हैं। तो उस पर भी आपका एक स्टेटमेंट मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जो दुकानदार है, नाले के पास वाले जो दुकानदार है, वो कितना भी छोटा कचरा हो या बड़ा कचरा हो, ज़्यादातर नाले में डालते हैं। तो उसके लिए आपकी तरफ से विशेष कुछ हिदायत? हम अपने जो नागरिक हैं, हमारे जो सम्मानित नागरिक हैं, जो अच्छे नागरिक हैं, जो कोई भी नागरिक हैं, जो जनता यहाँ की नगर पालिका की है, उसे अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि अपने यहाँ डस्टबिन का प्रयोग करें। इसकी समय समय पर हम इसको IEC के मद से अवेयर भी चलाते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं, और हम खुद इनसे अनुरोध करते हैं कि आप जो भी आपने दुकान रखे हैं, दुकान है, चाहे शॉप है, चाहे कुछ भी हो, फैक्ट्री हो, चाहे आपकी कोई होटल हो, वहाँ आप डस्टबिन जरूर रखें। डस्टबिन से कूड़ा उठाकर जो हमारी गाड़ियाँ आती हैं उनको दें, आप नालों में न डालें। नाले में डालने से नाले जाम हो जाते हैं, फिर समस्या पैदा होती है, फिर पानी फ्लोटिंग होने लगता है, जिससे अनेक प्रकार की समस्या आ जाती है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। नालों में कबाड़ रहता है तो पानी कहाँ चलेगा? पानी तो फिर सड़क पे ही चलेगा। हाँ, कबाड़ नहीं रहेगा, कूड़ा नहीं रहेगा, तो नालों में पर्याप्त पानी बहेगा। हाँ, एक और यो साहब, जनगणना के ऊपर भी आपका एक स्टेटमेंट चाहिए। एक्चुअल में अभी भारत सरकार की तरफ से जनगणना का कार्य शुरू हो गया। मैं यहाँ का नगर पालिका परिषद मुरादनगर का चार्ज अधिकारी भी हूँ जनगणना का। हमारे नगर पालिका में 170 ब्लॉक बनाए गए हैं। 170 ब्लॉक में हमारे 170 एनुमिलेटर या प्रगणक भी लगाए गए हैं, सुपरवाइजर भी लगाए गए हैं। हम लोग अब वर्तमान समय में 7 मई से लेकर 21 मई तक स्व जनगणना शुरू हो गई है। हम लोगों से अपील कर रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि अपने मोबाइल पर ऐप के माध्यम से स्व जनगणना शुरू कर लें। अगर बाद में आपके पास जो प्रगणक आते हैं उनको आप अपना मोबाइल का ऐप और दिखा दीजिए कि हमारा स्व जनगणना शुरू कर लिया हमने, जिससे लोगों में एक जागरूकता भी आएगी। आप अपने स्वयं स्व जनगणना करेंगे तो आपके लिए भी फायदेमंद होगा। कहीं न कहीं ये सरकार के लिए भी बड़ी अच्छी बात होगी कि हमारे लोग, हमारी नागरिक जागरूक हो गई जो स्व जनगणना करती है। तो हमारे साथ यो साहब थे, हमने इनसे विभिन्न मुद्दों पे, विभिन्न विषयों पे हमने बात की और इन्होंने अपनी बात बेबाकी से अपनी बात रखी। तो अगली खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। फिर से अमित तिवारी, मुरादनगर।